मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष वार्ड 167 के रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, आज का प्रदर्शन किस वजह से? आज का प्रदर्शन जग जाहिर है कि जो केजरीवाल सरकार ने शराब के ठेकों को घर घर तक पहुंचा दिया था, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इसका अपोज कर रही है, क्योंकि इसमें केजरीवाल ने उम्र भी कम कर दी है, 25 साल से 21 साल कर दी। तो जो हमारे युवा वर्ग जो ग्रेजुएशन में इस टाइम होता है वो पढ़ाई के बदले शराब के नशे में डूब रहा है। पहले केजरीवाल कहता था पंजाब नशे में डूब रहा है, लेकिन जिस दिन से केजरीवाल आया है दिल्ली को भी शराब के नशे में डुबा दिया इसने। इसी चक्कर में अब जो इसके जो मनीष सिसोदिया है, जो उस पर आबकारी, शिक्षा मंत्री और 18 मंत्रालय थे, उसने इतना घोटाला किया शराब माफिया का कि जो ठेकेदारों को 5% से 18% तक इन्होंने वो कमीशन पहुंचा दिया। क्योंकि एक अफसर ने अभी 164 के तहत बयान दर्ज किया है कि भाई तुमने किसके इशारे पर जो है ये कमीशन बढ़ाया। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मंत्रिमंडल की सलाह से, जिसके मंत्री हैं सिसोदिया जी, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ठेकेदारों को जो है कमीशन का फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए जब सारे एविडेंस इसके खिलाफ गए हैं तो सीबीआई ने अरेस्ट किया है। आज केजरीवाल की आदत है कि जो भी मंत्री इसका भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है वो खुद ही कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देता है। ऐसा वाकया तो एक बार पहले भी होता, जितेंद्र तोमर के टाइम में कागज़ चेक कर लिए हैं और बिल्कुल ईमानदार आदमी है, सर्टिफिकेट बढ़िया है, और जब उसे सजा हुई तो बोला कि मुझे मिसगाइड किया गया, ये जानकारी मेरे पास में है। पल्ला झाड़ दिया था। पहले ये कह रहा था कि उसकी जो लॉ की डिग्री जो फर्जी थी इसके मंत्री की, एक मंत्री इसका पहले संदीप कुमार जो खाद्य मंत्रालय में था, वो महिलाओं से बलात्कार के मामले में फंस चुका था। इसलिए महिलाओं के जो भी कहता था कि आपका वो राशन कार्ड तब बनेगा जब मुझसे आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, और वो भी प्रूफ हो गया था। उसी के एक पीएस ने उसकी जो फाइल बना रखी थी, महिलाओं का दुरुपयोग कर रहा था तब वो मंत्रालय तब कहता था कि ये ईमानदार है। उसके बाद जब कंप्यूटर में से फाइल निकली तो तब उसको बर्खास्त किया गया था। फिर इसके बाद इनका स्वास्थ्य मंत्रालय जो था सत्येंद्र जैन के पास, सत्येंद्र जैन जी को भी कहता था कट्टर ईमानदार है, लेकिन कट्टर ईमानदार है तो आज तक की लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने जो है उसको जमानत नहीं दी। और अब ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया इसके कट्टर ईमानदार है। अगर कट्टर ईमानदार हैं मास्टर जी, मैं एक सवाल और ध्यान में आ रहा था कि पंजाब के अंदर स्वास्थ्य मंत्री रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, उसका इस्तीफा हुआ। उसके बाद में लगभग एक हफ्ते के समय के बीच में ही एक और विधायक रिश्वत लेते हुए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। ये ईमानदारों की कैसी सरकार? वो फिर भी ईमानदार है जी। लेकिन केजरीवाल कभी भी किसी संस्था को नहीं मानता, किसी संविधान को नहीं मानता। राज्यपाल के खिलाफ आपने सुना होगा विधानसभा में ये कहता है कौन राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल, कहाँ से आया। एक राज्यपाल जो है एक राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है, वो संविधान के प्रति एक उसकी जिम्मेदारी होती है। वही मुख्यमंत्री को संविधान की शपथ दिला करके मुख्यमंत्री बनाता है। उसी के खिलाफ अभद्र एक मुख्यमंत्री और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो कहता है मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर था, वो एक राज्यपाल से तू तड़ा की भाषा बोलता है। वो किसको मानता है? ना संविधान को मानता, ना राष्ट्रपति को मानता, ना प्रधानमंत्री को मानता। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा विजय कुमार जी भी हैं, जो कि आज अनुसूचित जाति मोर्चे का ही कार्यक्रम है। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। बताइए विजय जी, क्या क्यों और किस लिए प्रदर्शन किया आज आपने? ये जो केजरीवाल जी अपनी शराफत का, ईमानदारी का ढंढोरा पीटते हैं ना जी, आज ये उनकी शराफत और ईमानदारी पूरी पब्लिक के सामने आ गई है। पूरे देश की जनता देख रही है कि कितने ईमानदार और कितने भ्रष्ट हैं। सत्येंद्र जैन जी को कह रहे थे जी ईमानदार हैं, इनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। अरे भैया, हमको क्यों नहीं डालता कोई जेल में? हम भ्रष्ट नहीं है तो आप अगर शरीफ हो, ईमानदार तो आप जेल में जा रहे हो। अब देखो मनीष सिसोदिया जी को ले लो, वैसे कहते हैं कि ये शिक्षा मंत्री है, तो भैया दारू का टेंडर क्यों ले रहे हो तुम?
क्यों दारू का वो कर रहे हो? अच्छा, एक और है कि बात हो रही है आबकार नीति पर, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं आबकार नीति पर, शराब घोटाले में, और शिक्षा मॉडल को सामने ले आते हैं। शिक्षा मॉडल में भी बहुत बड़ा घोटाला है, वो भी सामने आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो बिगैर ट्यूशन के अच्छे नंबर ला सकते हैं? मैंने इसके जे ब्लॉक साकेत के 2-3 बच्चों का इंटरव्यू लिया था। उन पर 10th के और 11th के बच्चों पर ABCD पूरी नहीं लिखी गई, पहाड़े नहीं आते, काउंटिंग नहीं आती है, ये वैसे ही पास कर देते हैं और कह देते हैं 100% हमारा रिजल्ट जा रहा है। अगर इतना अच्छा स्कूल है कि जिसे गिनती नहीं आती, पहाड़े नहीं आते, ABCD पूरी कंप्लीट नहीं आती, 12th तक पहुंच गया, 10th तक पहुंच गया, वो बच्चा कितने अच्छे आगे चल के भविष्य बनाएगा भारत का, सोचा जा सकता है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।